तो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद है और मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ बड़ा सोच का बड़ा जादू। कहता है कि सफलता के गुर सीखें, बड़ा सोचें और वो सब पाएं जिसकी आपको हमेशा चाह थी। तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको ख़रीद कर पढ़ें। और इसमें चैप्टर नंबर 5 कहता है कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। तो कहता है इसमें कि सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलत फहमी को दूर कर लें। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज़्यादातर लोगों की नज़र में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविज़न का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम है। अंतरिक्ष को इंसान इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, न ही अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता है। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है। यह रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है। यह रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है। यह रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यवहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वह सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच का योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम नंबर 1, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें कि किसी भी काम को करने के पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ती नजर आईं। उन्हें हमेशा यही लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है या फिर गंभीर किस्म का मजाक कर रहा है। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कोई न कोई इस तरह की बात कहता है। आप यह कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर, उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुलेआम घूमेंगे। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता, ताकि दूसरे लोग भी
तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं अगर जेलें ना हों तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएंगे। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं, जितनी हैं हमें उससे ज़्यादा जेलों की ज़रूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वह खबर पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों ज़रूरी है। एक आदमी तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों का समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को ख़त्म क्यों करना चाहिए। जेलों को ख़त्म क्यों करना चाहिए, इस सवाल पूछने के पीछे मेरा एक ख़ास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए कि जेलों को ख़त्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर लें कि हम जेलों को ख़त्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ प्रयोग करने के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हमें जेलों को ख़त्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे। पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। थोड़ा झिझकते हुए कहता है, अगर ज़्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं तो अपराधों को कम किया जा सकता है। थोड़ी ही देर में पूरा समूह, जो 10 मिनट तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज़्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ इस तरह के अपराधी के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सीखने चाहिए। ये उन 78 विचारों में कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयास यह था कि किस तरह जेल विहीन समाज को निर्माण किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ लेता है। कहता है, इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं कि सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आज आपका आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास नहीं कि कोई काम नहीं किया जा सकता है असफल व्यक्तियों की सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती हैं, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हों या बड़ी हों। जिन राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि अस्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में वे असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों को विश्वास है कि
बिजनेस की मंदी अपरिहार्य है। वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर तो इस तरीके से आपको विश्वास हो तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर को खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो आप नए बड़े घर खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है। अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट न डालें तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी में क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि सालों से तो अगर आपके काम में रुकावट न डाले तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी में क्रेडिट विभाग में क्लर्क था। उसे लग रहा था कि वहाँ पर उसका भविष्य उज्जवल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड तो एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क था। उसे लग रहा था कि वहाँ पर